नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे 3 बड़ी खबरों की। पहली, दिवाली से पहले अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को सौगात देंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी 25 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव 2022 से पहले कांग्रेस और बसपा को लगा है बड़ा झटका। कासगंज नगर पालिका में 3 बार की चेयरमैन रही शशिलता चौहान, सहारनपुर के सुशील चौधरी, गौतम बुद्ध नगर के कुलदीप भाटी, जालौन के कांग्रेस के पूर्व जिला पंचायत महेश तिवारी हो चुके हैं बीजेपी में शामिल। तो वहीं तीसरी बड़ी खबर, यूपी चुनाव से पहले सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है। अब अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाएगा फैजाबाद रेलवे जंक्शन। और इसी 3 बड़ी खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अभी हाल ही में कुशीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी। अब अगली बारी वाराणसी की है। 25 तारीख को पीएम मोदी वाराणसी के दौरे पर हैं। क्या क्या उद्घाटन करेंगे, क्या क्या बड़ी सौगात देंगे अपने संसदीय क्षेत्र को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और यूपी की सरकार जी, ये चुनावी मोड में आ चुकी है। आप जिस हिसाब से देख रहे हैं कि 30 रैलियां होने वाली है, 30 दौरे होने वाले हैं चुनाव की घोषणा से पहले, और वो जहां जहां जा रहे हैं सौगातों का अंबार लगा रहे हैं जी। और उस इम्प्रेशन को रीएम्फसाइज करना चाह रहे हैं कि ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो काम करने वाली सरकार है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जितनी भी जो लूप होल्स हैं वो सरकार उस सब को धीरे धीरे बंद करना चाह रही है। अब जैसे कोरोना एक बहुत बड़ा मसला, अगर कोरोना में अगर आप ये समझ लीजिए कि ये सरकार फेल हो गई होती, कहीं चुनाव नहीं जीत पाती जी। और उसको बार बार उसको रीएम्फसाइज करना, एम्फसाइज करना कि किस तरीके से हमने लोगों की जान बचाई, और इसका जो पूरा रिस्पांस पब्लिक में मिल रहा है वो आपसे बेहतर कौन बता सकता है। आप तो अभी बनारस होकर के आई, आपने पब्लिक ओपिनियन भी किया है, आप उसको देखिएगा कि किस तरीके से वहाँ पे खास करके यूथ टीके को लेकर के, सफाई को लेकर के, बनारस में डेवलपमेंट को लेकर के किस तरीके से सारे लोग एक साथ होकर के, जो पब्लिक ओपिनियन कार्यक्रम कैपिटल टीवी का है उससे आपको एक झलक मिलेगी भाई पब्लिक वहाँ सोच क्या रही है। अब बनारस तो प्रधानमंत्री का अपना विधानसभा संसदीय क्षेत्र है। एक कहानी मैं बताता हूँ जी, बिल्कुल। अभी हाल में यूपी को लेकर के बैठक हुई कि कहाँ क्या होना है, नहीं होना है, जिसमें तमाम बड़े बड़े लीडर्स थे। प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री अमित शाह थे, जेपी नड्डा थे, संघ के भी कुछ लोग थे, तमाम लोग थे उस मीटिंग में। चुनाव को लेकर के प्लानिंग वगैरह चल रही थी। और जैसे ही वो मीटिंग खत्म हुई तो इमीडिएटली जेपी नड्डा और बाकी लोगों ने कहा कि भाई जितने भी सांसद हैं यूपी के, उनका रिपोर्ट कार्ड कि किन किन जगहों पे क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ मिस्टेक हुआ, सब एमपीज को रिपोर्ट कार्ड देना था संगठन में, भारतीय जनता पार्टी के मीटिंग में। तो वो मीटिंग खत्म हुई, प्रधानमंत्री चले गए, गृहमंत्री चले गए और इमीडिएटली वो मीटिंग बुलाई गई। तो सारे, अब ये समझिए कार्य प्रणाली इस तरह का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होता है कि जहां आप सारे सांसदों से अकाउंटेबिलिटी लेते हैं कि भाई आपने क्या किया, उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड आप दें। तो वो मीटिंग चल रही थी तो अचानक से प्रधानमंत्री भी उस मीटिंग में घुस आए वापस लौट के। अब वापस लौट के आए, सारे अवाक रह गए। उन्होंने कहा कि भाई ये मीटिंग चल रही है, मुझे क्यों नहीं बताया गया कि यूपी के सारे सांसदों की मीटिंग हो रही है, सबका रिपोर्ट कार्ड जमा होना है। तो साथ में उनकी एक फाइल भी थी और वो जाकर के बैठ के सांसदों के बीच, और उन्होंने कहा कि भाई, तो सारे लोगों ने कहा कि आपके पास वक्त नहीं होगा, प्रधानमंत्री हैं तो आप कैसे आप इस तरह की मीटिंग में टाइम ये देते। बोले नहीं नहीं, मैं तो यूपी का एक सांसद मैं भी हूँ। और वो अपनी फाइल लेकर के आए थे और उन्होंने कहा कि मेरे पास वाकई समय कम है और हमने जो काम किया है ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है कि बनारस में मैंने क्या क्या किया है
इसको आप देखें, इसके को एनालाइज करें और जो कमियां हैं वो मुझे बताएं। तो ये कार्य प्रणाली इस बात को बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी बनारस को लेकर के कितनी सीरियस है। दूसरी बात, इसका जो राजनीतिक पहलू है वो ये है कि जो ईस्टर्न यूपी है इस पे बीजेपी का खास ध्यान है। कुछ इलाकों में समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूत है। उन इलाकों में कैसे समाजवादी पार्टी की साख को कम किया जाए, कैसे भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाया जाए, इसकी पूरी तैयारी। और ये जो प्रधानमंत्री का दौरा बार बार हो रहा है वो एक एक इलाके में अलग अलग योजनाओं परियोजनाओं की घोषणा के साथ, उन सौगातों के साथ लोगों के दिलों में एक इम्प्रेशन छोड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से अगर आप लेकर के आओगे तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और दूसरा ये कि जो इम्प्रेशन है जिसको वो भुनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि ये सरकार अगर कोई चीज़ घोषणा कर देती है तो उसको पूरा करके छोड़ती है और टाइम पे पूरा करती है। तो यही एक कवायद चल रही है कि पब्लिक के दिमाग में वो घर में बैठ जाए कि बीजेपी के अलावा कोई दूसरी सरकार आई तो फिर यूपी का विकास बंद हो जाएगा। बिल्कुल, और अपने संसदीय क्षेत्र के लिए इतना प्यार, लग्न और निष्ठा के साथ जिस तरह से पीएम मोदी कार्य करते हैं वैसा किसी पीएम में भी नहीं देखा गया। सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये है, चुनाव नजदीक है, उठापटक का भी दौर जारी है, बहुत सारे बड़े बड़े नेता, नाम भी हमने अपने दर्शकों को बताया, वो बीजेपी में आ गए हैं। देखिए, इसका मतलब ये है कि जब चुनाव नजदीक हो और एक्सोडस शुरू हो जाए, मतलब भगदड़ मच जाए, लोग अपनी अपनी पार्टी को छोड़ के अलग अलग पार्टियों में जाना शुरू कर दे, तो मतलब ये है कि जिस पार्टी को लोग ज्वाइन कर रहे हैं ज़मीनी हकीकत उस पार्टी के फेवर में है। अदरवाइज जिन लोगों का आपने नाम लिया ये सब ग्राउंड के लीडर्स हैं। ये लोग कोई वैचारिक रूप से किसी पार्टी से कमिटेड लोग नहीं हैं। ज़्यादातर एमपीज, ज़्यादातर एमएलएज, इनकी संख्या मैं कह सकता हूँ कि लगभग 80% उस तरह के लोग होते हैं कि जिनको विचारधारा, पार्टी, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। वो बस ये सोचते हैं कि हमारी सिक्योरिटी कहाँ है, हमारी नेतागिरी कहाँ चमकेगी, मैं किस पार्टी में रहूं कि जहाँ से मैं विधायक बन जाऊं, जहाँ से मैं एमपी बन जाऊं। तो ये अपने आप में बता रहा है कि जिस संख्या में लोग पार्टीज़ को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो ये अपने आप में एक इंडिकेटर है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मजबूत स्थिति में है और जो ज़मीनी स्तर के जो लीडर्स हैं उनको भी ये साफ साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब रहेगी। बिल्कुल, और अपने कार्यकाल में योगी सरकार की बात करें तो उन्होंने बहुत सारे शहरों का नाम बदला है। आज ही खबर सामने आई जहां पे उन्होंने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया है। ये खबर कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी का फोकस अयोध्या पर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी हाल में ही अयोध्या में RSS प्रमुख वहाँ पे थे, मीटिंग्स हो रही थी। 500-600 एक्टिव जो वर्कर्स जो पूरे यूपी में काम करते हैं उन लोगों के साथ पूरी स्ट्रैटेजी बन रही थी। ये बात बिल्कुल मत भूलिए कि योगी सरकार के पीछे RSS का पूरा तंत्र लगा हुआ है कि किसी भी कीमत पे यूपी अपने हाथ से नहीं जाए, और योगी आदित्यनाथ के चेहरे के ऊपर ही ये सारा कुछ करना चाह रहे हैं। अब ऐसे में जो मुख्य मुद्दे हैं वो मुख्य मुद्दे क्या है? एक तो विकास जो प्रधानमंत्री मोदी वो लेकर के जाएंगे, लेकिन हिंदुत्व का बिल्कुल हार्डकोर चेहरा वो तो योगी आदित्यनाथ हैं। तो वो मुद्दे भी उठाए जाएंगे, जैसे ये राम मंदिर अयोध्या का मसला, धर्मांतरण का मसला, जनसंख्या पॉपुलेशन कंट्रोल का मसला, फिर आपको आतंकवाद का मसला, ये तमाम इस तरह की चीज़ों को योगी आदित्यनाथ उठाने वाले हैं। तो ये बात तो शायद योगी आदित्यनाथ जी के दिमाग से उतर गया होगा कि आपने फैज़ाबाद का नाम तो, डिस्ट्रिक्ट का नाम तो आपने बदल दिया, लेकिन रेलवे स्टेशन छूट गया। कल इलेक्शन होगा तो लोग बोलेंगे भाई कि क्या है,
अभी भी तो हम फैजाबाद ही जाते हैं, टिकट कटाते हैं कहाँ के, तो फैजाबाद का टिकट कटाते हैं। तो फैजाबाद जंक्शन का नाम जो है उसको क्यों नहीं बदला इन लोगों ने? तो उस क्रिटिसिज्म और वो भूल चूक जिसको कह सकते हैं कि जो उनके दिमाग में नहीं आया होगा, इसलिए चुनाव से पहले इसको बदलने का ऐलान किया गया है। और जब अयोध्या में इतना विशाल मंदिर बन रहा है, करोड़ों विश्व भर के हिंदुओं के लिए एक बहुत ही पवित्र मंदिर बनाया जा रहा है, तो ये तो अयोध्या नगरी के पराक्रम को, उनकी उसकी ऐतिहासिकता को फिर से स्थापित किया जा रहा है। तो वहाँ फैजाबाद जंक्शन का तो कोई वैसे भी वैल्यू नहीं है, वो नाम पहले ही बदल देना चाहिए था। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त आए, और इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपने अपने हिसाब से जो वो मुद्दे उठाने जा रहे हैं, जिस तरह से चीज़ें करने जा रहे हैं, उसको वो चाक चौबंद करने में जुटी हुई है। बिल्कुल, और काम इतनी तेजी से हो रहा है अयोध्या में कि बहुत जल्द रामलला के दर्शन होंगे, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने धन्यवाद। के लिए। तो उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले राज्य सरकार कई बड़े बड़े फैसले ले रही है, और इसी कड़ी में राज्य सरकार ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने का फैसला किया है। असल में राज्य में योगी सरकार बनने के बाद कई जिलों के नामों में बदलाव किया जा चुका है, तो चुनावी दंगल में इसका क्या असर होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए यूपी का दंगल, और उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूले कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।